तक की जानकारी देने की मैंने पूरी कोशिश भी करी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और भाई के साथ छोटी सी मुलाकात हमारी ये काफी अच्छी लगी होगी। लाइक कर लें कि आपकी क्या तैयारी है उसको लेकर के। तैयारी भैया शुरू से शुरू ही है हमारी, बिल्कुल। जी जी। जो लास्ट ईयर हमारा सामान था वो सब सेल आउट कर दिया हमने, और अरे नए तरीके से ही पूरा मतलब A to लेके Z तक, जैसे नया लास्ट ईयर हमने ओपन किया था डीजे अपना, ऐसे इस बार एक तरीके से हम ओपन कर रहे हैं, नए तरीके से नया सेटअप हमारा। तो दोबारा से रिनोवेट होके एमजे साउंड एक नए रूप में दिखाई देने वाला, सब कुछ ही नया होगा फिर तो। बिल्कुल। तो सबने हमें राय दी मिनीटोन मिनीटोन मिनीटोन, तो हमें लगा अच्छी कंपनी है मिनीटोन, इतना घुसे भी नहीं फिर इस में, क्योंकि हमारे पास खाली 1.5 महीना बचा हुआ था। जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज हम कहां पर हैं? आज हम हैं एक ऐसी जगह कि आप लोगों को शायद एकदम से विश्वास नहीं आएगा, लेकिन ये मैं जैसे कह चुका हूं, पहले भी कहा कि ये ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक यूट्यूबर के लिए ना एक मील का पत्थर साबित होती है। जिस कड़ी में आप लोगों ने, मैंने अभी 2 साल पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, तब मैं एक बंदे के घर गया था, उसने आगे बढ़ के खुद से मेरे को बुलाया था कि राकेश भाई आपसे बात करनी है तो आप घर आ जाओ, मैं आप लोगों को घर पे इनवाइट करता हूं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कसाना डीजे की। तो आप लोगों ने देखा था कि मैं उमेश भाई कसाना डीजे रिश्तल के घर पहुंचा था, उन लोग स्पेशली घर गया था, और शायद उस दिन से पहले कोई भी यूट्यूबर्स किसी भी तरह से उमेश भाई के घर नहीं गया होगा। तो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी उमेश भाई के साथ। तो इसी कड़ी में आज फिर एक और मील का पत्थर हमारी लाइफ में आ जाता है। मेरे यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा मुझे 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो इसी कड़ी में हम लोग आज पहुंच जाते हैं कहां पर? एमजे साउंड, और एमजे साउंड के भी रेजिडेंस पर। तो मैं आप लोगों की सीधी ज्यादा बात ना करके मुलाकात करवा देता हूं सीधी अपने अर्जुन भाई से। अर्जुन भाई आइए। अर्जुन भाई कैसे? अर्जुन भाई बैठिए। तो ये हैं हमारे अर्जुन भाई, और अर्जुन भाई का यहां पर आने के बाद मेरे को एक और गुण पता लगा है, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि क्या है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम हैं यहां पर। ये अर्जुन भाई ये कौन सा एरिया कहलाता है? ये शास्त्री नगर है भैया, मेरठ में शास्त्री नगर में है। और सुबह सुबह हम लोग आए, अभी रिसेंटली मैं आ गया हूं, अब के बाद में जाऊंगा अपनी शॉप पे। तो सुबह सुबह इसलिए हमने पहुंच चुके हैं अर्जुन भाई के पास। तो अर्जुन भैया आपको करीब करीब मैं समझता हूं 1 साल तो एमजे साउंड को होने ही वाला होगा। हाँ जी। हाँ, फर्स्ट इनॉग्रेशन उसकी जो एनिवर्सरी होगी वो अच्छे से मनाई जाएगी। बिल्कुल भैया। तो कुछ डेट याद है आपको? भैया लगभग ये 21 या 11 या 12 जून की बात है। 11-12 जून की बात है। कावड़ से पहली बात है, और हम लोगों ने फार्म हाउस के साथ उसकी इनॉग्रेशन की थी, और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया था, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अब करीब इसीलिए हम आ गए कि मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि यात्रा आने वाली है अब रिसेंटली बालाजी जयंती की, जो बालाजी शोभा यात्रा मुजफ्फरनगर है, वो यात्रा आने वाली। तो अर्जुन भाई आपका भी डीजे जा रहा है ना? बिल्कुल भैया। तो कुछ बातें बताएंगे कि आपकी क्या तैयारी है उसको लेकर के। तैयारी भैया शुरू से शुरू ही है हमारी, बिल्कुल। जी जी। जो लास्ट ईयर हमारा सामान था वो सब सेल आउट कर दिया हमने, और नए तरीके से ही पूरा मतलब A to लेके Z तक, जैसे नया लास्ट ईयर हमने ओपन किया था डीजे अपना, ऐसे इस बार एक तरीके से हम ओपन कर रहे हैं, नए तरीके से नया सेटअप हमारा। तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ी बात है कि 1 साल भी नहीं हुआ, और वो जो सामान जिसके बारे में कुछ लोगों ने बोला था कि यार ये कि इतना है, करोड़ों रुपए का सेटअप एक साथ लगाया गया है, हमने भी बताया था कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास एक सेटअप था, बिल्कुल न्यू ब्रांड। कहते हैं ना कि कील से लेकर के और आखिरी टाइम तक जो डीजे में लगती है वो सब कुछ अर्जुन भाई का खुद का था। कहीं से कोई मांगना नहीं था कि चलो भाई मेरे को एक ट्रांस चाहिए, या मेरे को एक शार्पी चाहिए, या मेरे को एक ब्लेंडर या लाइट चाहिए, या कोई बेस वगैरह चाहिए, टॉप चाहिए, यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं डीजे में, मैं कहां तक नाम लूं। तो सब की सब अर्जुन भैया ने खुद ही से ही नई रेडी करवाई थी, और साल भर भी नहीं हुआ और आपने दोबारा से, ऐसा क्या कारण हो गया? कारण ये रहा भैया कि अपडेट मेरे हिसाब से करते रहना चाहिए। अब 1 साल हमने एक चीज़ चला ली जी, तो अब सबको पता है कि वो सेम आवाज़ जो 1 साल पहले हमारे डीजे में थी वही सेम आएगी, ऊपर नीचे हल्की बहुत हो सकती है अगर हुई तो अभी ब्रांड चेंज कर दिया, कंपनी एम्पलीफायर की बदल दी, स्पीकर बदल दिए, कैबिनेट बदल दिए, सब कुछ हमारा एक तरीके से हमने एक नए तरीके की, यानी एक तरह से तो दोबारा से रिनोवेट होके एमजे साउंड एक नए रूप में दिखाई देने वाला, सब कुछ ही नया होगा फिर तो। बिल्कुल। बस समझ लो क्या रह गया, ढांचा रह गया, ट्रांस वगैरह अगर ये आपके और बेस के कवर जी, बाकी सब कुछ चेंज हो गया है। नहीं बेस ही बड़ी है हमारी अभी। जी जी। ऐसे लास्ट ईयर में बोला था कि कांवड़ से पहले हम लोग इतनी बेसें नहीं बना पाए थे, क्योंकि हमारी बुकिंग हो गई थी कांवड़ की। जी जी जी। लेकिन उससे पहले मैंने वीडियो में कहा था कि हमारा टारगेट है 40-50 बेस हम करेंगे जी। तो वही इस बार हम टारगेट पूरा कर रहे हैं, अपना 40-50 बेस अपनी कंप्लीट करके हम रख देंगे इस बार। हाँ, कुछ मेरे याद आ रहा, शायद आई थिंक 24 बेस से स्टार्ट किया था शायद आपने। हाँ, हमारे 24 बेस, जब हमारा इनॉग्रेशन हुआ था तो हमारे 14 बेस रेडी थे उस टाइम पर। जी जी। उसके बाद फिर जब हमारी बुकिंग हुई थी खतौली की जो पार्टी थी वो, उनसे हमारी 16 बेस में बुकिंग हुई थी, 4 हम अपनी साइड से ले गए थे, तो हमने 6 बेस मतलब तभी रिसेंट
कांवड़ से 2 हफ्ता पहले तब रेडी करी थी। जी फिर उसमें भी 4 कैबिनेट की और दिक्कत आ गई थी, स्पीकर फिट नहीं हो पा रहे थे, तो उसमें भी फिर हमने कहीं से 4 कैबिनेट और बनवाई थी एक रात पहले। तो टोटल हमारे पास 24 बेस अब तक रेडी थी कांवड़ तक। ठीक है, ठीक है। अब इसे और बढ़ा दिया और जो पहले का माल था वो पूरा चेंज कर दिया। यानी कि ये कह सकते हैं कि हम लोग अगर हम कावड़ यात्रा में जाएं, और जैसे हमारे यहाँ ट्रोले का ट्रेंड है, वैसे तो हमारे टाटा भी लगती है, लेकिन बड़ा सेटअप हमारे यहाँ ट्रोले पे ही बनता, अच्छा लगता है, और उसमें आपका 36 बेस 40 बेस तक लगा देते हैं, तो उसका सेटअप आप पूरा का पूरा रेडी कर लेंगे कावड़ यात्रा में से पहले पहले, बिल्कुल। है ना? ऐसा ही है ना? जी। तो टारगेट लेके चले हुए हैं आप कावड़ यात्रा 2025 को? हाँ, चलेंगे सबके साथ ही, ऐसा नहीं है कि हम अलग ही बिल्कुल लेके जाएंगे अपना सेटअप। जी जी। जो सब सेटअप लगाएंगे अपने उस पर, चाहे टाटा पे लगा चाहे ट्रॉले पे लगे, उतने ही सेम लगेंगे, क्योंकि भाई हम नए हैं, हमसे पुराने भी लोग बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले है उनको देखना कि वो किस तरीके का सेटअप लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने लिया और हमने ही 50 बेस 60 बेस या 40 बेस लगा दिए। पहले हम सबको देखेंगे, उसके बाद ही हम काम करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि हम अपना, ये ऐसा नहीं है कि कांवड़ के लिए ही बेस रेडी हुई है। ये हमारे स्टैंडिंग का भी प्रोग्राम है हमारा, जैसे लाइव इवेंट्स में भी चला जाता है, छोटे मोटे स्कूल में चले जाता है, तो उसके लिए भी हम एक तरीके से देखा जाए तो हम टाटा के साथ साथ ही रेडी करवा रहे हैं। बाकी नवंबर में एक नई चीज़ और आ रही है हमारा, वो एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको बुलाऊंगा जब वो लॉन्च करेंगे हम, तो उसके यानी कि कुछ और भी नया होने वाला है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों के लिए, हमारे लिए, जितने भी म्यूजिक के चाहने वाले होते हैं ना, जिसको जैसे बोलते हैं डीजे लवर होते हैं। डीजे लवर में मोस्टली क्या होता है, ये नहीं है कि डीजे लवर का मतलब ये है कि भाई हम कहीं खड़े होकर शोर मचा दो, उसको डीजे लवर नहीं कहते। डीजे लवर में बहुत सारी क्वालिटी है, और ये क्वालिटी की बात यहां पर हो रही है। इसीलिए 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ करीब करीब चेंज करके नए आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कब तक हो जाएगा, इसकी झलक हमें बालाजी यात्रा में देखने को मिलेगी ना? बिल्कुल, सारा माल बालाजी तक रेडी कर देंगे। तो ये जो बालाजी वाले हैं, इनकी जैसे अभी तो वैसे तो जो भी चलेगी गाइडेंस प्रशासन के अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन जो आपकी बुकिंग है वो बुकिंग कितने पेस की होगी? अभी ऐसा कुछ नहीं, बस इतना है कि हम पूरा मेला करेंगे जी, और अंदर का मेला करेंगे पूरा। अच्छा, अंदर का मेला करेंगे, क्योंकि अंदर जाने के लिए तो जो गलियां छोटी हैं, मेरे ख्याल से समझ लें कि 10 बेस का अंदर तो ज्यादा से ज्यादा शायद 10 बेस का सेटअप जा पाएगा अंदर, तो बाकी लंबाई चौड़ाई का फर्क होता है भैया इसमें। अभी लंबाई चौड़ाई को देख के चल रहे हैं हम पूरा। 12 फीट बोलेगा उन्होंने? हाँ, 12 फुट बोला हुआ है। दूसरा, हम 12-13 फुट नहीं सुना हमने जो वहाँ पर गलियाँ जाके जज करी, हमने नापा कि इस टाइप में निकल जाएगा हमारा या सामान या नहीं निकल पाएगा, तो पूरा देख के ही हम लोगों ने सेटअप रेडी करा है अपना। यानी कि वहीं दिखाओगे, उससे पहले कुछ शायद जानकारी नहीं होगी कि हम कैसा सेटअप लगाने वाले हैं गलियों के अंदर के लिए भी, ऐसा ही है ना? जी, हम नाप के आ गए पूरा, मतलब गली जहाँ जहाँ भी निकलती है बालाजी यात्रा, तो हमारा तो रथ पे चलना है वैसे भी, तो हम देख के आए पूरा कि इतने एरिया में कितना सामान हमारा सही रहेगा, मतलब दिक्कत किसी को भी ना हो, तो हमें भी ना हो, तो इस वजह से हम पूरा पहले ही चेक करके आ गए थे वहाँ पर जाके। अच्छा, जैसे आपका करीब करीब 1 साल हो ही जाएगा, अभी हमारा मार्च का एंड ही चल रहा है, अप्रैल मई और जून आ जाता है। हाँ, तो 9 से 9.5 महीने हो गए हैं आपको फर्स्ट ईयर में चले हुए। तो ये जो 9 महीने का एक टाइम पीरियड गया है, इसमें आपने कहाँ से, जैसे आप लोग जीरो से चले थे आप लोग, कोई जानता ही नहीं था एमजे साउंड को, उससे पहले कोई नहीं जानता। आई थिंक सबसे पहले मेरे ही चैनल पे आपका नाम आया था। हाँ, और आज बच्चे की जवान पे एमजे साउंड। तो ये आपकी मेहनत दिखाई देती है, आपका काम दिखाई देता है और आपका सामान दिखाई देता है। तो उस दौरान से और अब तक आप कितनी प्रोग्रेस पे पाते हैं खुद को इस डीजे इंडस्ट्री में, अगर बात की जाए? पहले तो सबसे बड़ी बात है लोगों का सपोर्ट इतना मिला है हमें, उसके लिए तो मैं सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलना चाहूँगा। हमें उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी दिल से उम्मीद नहीं थी कि हम मतलब एक नया डीजे सेटअप भी आके इतना कुछ कर देगा। बस लोगों की दुआएं और ऊपर वाले की दुआ हमारे साथ ऐसी लगी कि हमारा ठीक काम चल गया इस चीज़ को लेके। बाकी सीख रहे हैं भैया, धीरे धीरे सीख ही रहे हैं हर चीज़। ऐसा नहीं है कि पुराना है तो पुराने से ही कुछ कर रहे हैं, मतलब जो भी करेंगे नए कर रहे हैं, तो सीख रहे हैं, सबसे सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है, सारे डीजे वालों से ही सीख रहे हैं भैया, ऐसा। जी। और अभी फ्यूचर्स प्लान की अगर बात करें जाए तो क्या फ्यूचर प्लान और क्या क्या है भैया? अभी जैसे ये जो सेटअप बनाते हैं हम लोग, ये कंपटीशन लेवल का होता है, तो ये कंपटीशन लेवल हमारा उसमें नहीं चल पाता, जैसे कि हम लाइव इवेंट्स कर रहे हैं या कुछ उसमें तो क्वालिटी दिखते, सॉन्ग सुना देता है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, तो उसके लिए हमारा अलग सेटअप रेडी होगा अब कांवड़ यात्रा के बाद, जो हम लाइव इवेंट के लिए स्पेशल रखेंगे। थोड़ी हमारी लाइट भी बढ़ेंगी और बाकी सब करके हम इसको मतलब पार्टीशन में कर देंगे कि जो रोड शो का सामान है वो इधर है, जो लाइव इवेंट में लगेगा वो इधर है, जो स्टैंडिंग में जाएगा वो उसका सामान अलग है। और जैसे अभी सब लोग कुछ अपडेट आने लगी हैं कि भाई हमारी बुकिंग तब की हो गई है, हमारी बुकिंग वहाँ की हो गई, तो जैसे ये आने वाले जो रोड शो हैं हमारा, चाहे कावड़ यात्रा हरिद्वार हो, हमारी चाहे कावड़ यात्रा मुरादाबाद हो या कोई और इवेंट, तो अभी आप लोग कहाँ तक है? अभी आप खाली हैं या बुकिंग है? बालाजी ही बुक है भैया कांवड़, और इसका अभी कोई हमारा बुक नहीं है। जी। तो दोस्तों,
बालाजी जयंती में जो हमारे मुजफ्फरनगर में 12 अप्रैल को, वहां तो भैया का सेटअप जाएगा ही, आपको एमजे साउंड बहुत अच्छे रूप में दिखाई देगा, एक नए फ्लेवर में, एक नए कल्चर में दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद आपकी आ जाती है जो हमारे यहाँ एशिया की नंबर 1 की यात्रा कहलाती है, कावड़ यात्रा। तो अगर आपको चाहिए तो बुकिंग ओपन है। उसके बाद मुरादाबाद कावड़ यात्रा के लिए भी अगर आप लोग चाहते हैं तो एमजे साउंड को कांटेक्ट कर सकते हैं, भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी बात बन जाएगी। तो अभी मौका है फटाक देने से, क्योंकि दोबारा से नया माल रिनोवेट हो रहा, नए फ्लेवर में आ रहा, नए फ्लेवर में आ रहा है, एक अलग ही। तो अभी कुछ ये बताएंगे कि आप जो से चेंज कर रहे हैं स्पीकर वगैरह। अभी मैंने एक छोटी सी आपकी वीडियो देखी भी थी और की, तो आपने कुछ नया सेटअप मंगाया, एक नई कंपनी के स्पीकर मंगाए हैं, तो पूरा ही उसी तरफ जा रहे हैं। एटीआई क्या प्रो था, एटीआई प्रो है, उसी तरफ जा रहे हैं या कुछ और भी है? अभी क्या है कि हमारे बेस जो लास्ट ईयर रेडी हुए थे उसमें मिनी टोन और हमारा ऑडियो टोन पड़ा हुआ था। जी जी जी। तो जो बेस होते हैं, जो बेस के खांचे होते हैं जहाँ से बेस डलता है, टाइट करते हैं जहाँ से बेस, वो हर स्पीकर का अलग बनावट होता है। हाँ ठीक है बात बिल्कुल। तो हमने राहुल भाई से जो स्पीकर ख़रीदा था एटीआई प्रो का, वो उसमें हमने फ़िट करके देखा था। बात ये हुई कि वो फिट नहीं हो पाया, तो उस वजह से वो सामान तो हमने वापस करना पड़ा राहुल भाई को, क्योंकि जो बेस अभी आगे बन रहे हैं वो बेस बनेंगे हम बालाजी यात्रा के बाद बनेंगे। ठीक है। जो बेस हम हमारे नहीं बनेंगे, लेकिन जो फिलहाल अभी का सामान है जो हमारे, उसमें हमें स्पीकर डालने अपने कैबिनेट में, क्योंकि वो कैबिनेट भी बहुत उसके अच्छी लकड़ी के बने हुए हैं, रशियन ब्रिज प्लाई के वो बने हुए हैं कैबिनेट भी हमारे, जो रखे हुए हैं अभी हमारे पास। तो उसमें अभी देखेंगे कौन सा स्पीकर इसमें फिट कर रहा है। तो टॉरेक्स ऑडियो कंपनी है एक, बहुत अच्छी कंपनी है, कर्नाटका की कंपनी है ये। तो उसका सामान हम लोग अभी ले रहे हैं कि हमारे भाई हैं जानने वाले, उन्होंने बताया था कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इनका कर्नाटका और इधर हमारी साइड में यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेस है। और मतलब एक देसी वाइब्रेशन बोलते हैं ना जो हमारे यहाँ चलती है, कि जब सबको सॉफ्ट साउंड नहीं चाहिए होता, हमारे यहाँ सबको देसी साउंड चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गले हार्डनेस वाला चाहिए कि एकदम से गला पकड़ा है, बिल्कुल वो चाहिए। तो वो हमें टॉरेक्स ऑडियो में कहीं ना कहीं देखने को मिला था, जिस तरीके से हमारे भाई ने बताया। वो इंजीनियर हैं उस कंपनी के। जी जी। तो उनसे बात हमारी चल रही है फिलहाल अभी को लेके। तो सैंपल में हमारा कुछ माल आ रहा है अभी वहाँ से, का सामान अभी 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएगा, फिर हम ऑर्डर कर देंगे अगर हमें सही लगा तो। ठीक है। तो ये जो आपका कर्नाटक की कंपनी, इसी का जलवा देखने के लिए हमें बालाजी में यात्रा में मिलेगा? हाँ हो ऐसा सकता ही है है ना? हो सकता है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ अभी टॉरेक्स से ही हमारी बात चल रही है। अभी टॉरेक्स से ही बात चल रही है। तो दोस्तों ये अर्जुन भाई हैं, और अर्जुन भाई आपका जैसे मैंने देखा था आपका फार्म हाउस भी है, आपका उसमें इवेंट्स होते हैं, चाहे मैरिज हो या कुछ और सगाई वगैरह हो या बर्थडे पार्टी वगैरह सारे होते हैं, वही है या इसके अकॉर्डिंग भी आपका और कुछ भी? मेरा इवेंट्स का काम भी है भैया जी। मैं दिल्ली, देहरादून इन सब इवेंट करता हूँ मैं यहाँ पर। मेरा अपना ग्रुप है जिसमें हम 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं हम। तो हम तीनों ही दोस्त मिलके इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं पूरा। और बाकी तो भैया बैंक्वेट हॉल और डीजे से इतनी फुर्सत नहीं मिलती, आगे कौन कहाँ जाएगा। नहीं वो तो मैंने शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था। देखिए डीजे जो फील्ड है, डीजे फील्ड एक बहुत, वैसे तो हर जगह कंपटीशन है, लेकिन डीजे के जो फील्ड का कंपटीशन है ना वो जगजाहिर है बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं अगर हम एक अपनी सोसाइटी से सोचे तो कई बार ये आता है कि कहाँ यार ये शोरगुल वाला काम, कहाँ ये शोरगुल वाला काम है। तो इस लाइन में मैंने शायद एक बार क्वेश्चन पहले भी करा था, लेकिन क्या है, इसलिए आज ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया कि आपको 9-10 महीने हो गए हैं, आपने काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर ली होंगी, काफ़ी देख भी लिया होगा, तो कहाँ पाते हैं इस डीजे लाइन को आप, कितने सेटिस्फाई इससे? भैया थोड़ी समस्या नहीं, ऐसा है कि अभी 8 बेस 10 बेस चलते हैं, वो हमारी साइड के लोगों के लिए सही है। अभी मैं वो सेटअप अगर अपनी कॉलोनी में कर दूं तो शायद थाने से गाड़ियां बंद नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा सबका टेस्ट अलग अलग होता है भैया। हमारा कल्चर जो है हमारे इस डीजे का, वो शायद यहाँ पर इस एरिया में कभी नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कभी किसी ने देखा ही नहीं। शुरुआत जो हुई है मेन हमारे ऐसे क्षेत्रों से हुई है, जैसे हम रहते हैं रामराजौर साइड। तो भैया बस बात ये, इन शॉर्ट सबका टेस्ट अलग अलग होता है। बाकी हमारी साइड वालों को अच्छा लगता है, इधर मेरठ में अगर शहरों में आ जाए तो यहाँ पर नहीं पसंद करते। ये चीज़ मैं कहने वाला था, क्योंकि देखिए मैं भी बिलोंग करता हूँ अपनी एक सोसाइटी से, कॉलोनी से। तो कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी फेस आती है, तो मुझको खुद डायरेक्टली बोल जाते हैं अरे क्या दिखा रहा तू यार ये। तो वही वाली बात है कि क्योंकि मैंने आपके यहाँ लोकेशन देखी है, एक अच्छी पार्श लोकेशन है, एक अच्छी बढ़िया है। तो मैं वही चीज़ कह रहा था कि आप यहाँ रहने के बाद इस लाइन से चले गए तो थोड़ा सा तो बैलेंस करने में थोड़ी सी तो मुसीबत सी आती होगी, लगता होगा कि हाँ, पर लेकिन ये है कि बैलेंस बना के रखने वाली बात है, काम करना तो सब कुछ करना है। मैंने यहाँ का देखा ही नहीं था भैया, मेरे को यहाँ से मतलब ही नहीं। मेरा काम ही जब रामराज साइड है तो मैं फिर क्या आया मेरठ का मुंह देखूँ। इसीलिए गाड़ी हमने मेरठ का भी खड़ी भी नहीं करी, हमारी परमानेंट ही गाड़ी वहाँ होती है खड़ी। जी 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 जी। और
बाकी ऐसा है भैया, देखो इतना तो होता ही है कि अगर मैं सिंपल बात है, अगर मैं वो चीज़ यहाँ पर लेके आ जाऊँगा तो यहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद आने की नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक फर्क पड़ता है ना कि पीसफुल एरिया में और थोड़ा साउंडफुल एरिया, क्योंकि हर चीज के जो चाहने वाले होते हैं ना, जैसे आपने बताया कि टेस्ट अलग अलग होता है, तो चाहने वाले भी अलग ही अलग होते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ हम लोग कमरे में लगाएंगे, एक होम थिएटर बजाएंगे, थोड़ा मध्यम मध्यम मध्यम, जैसे बोलते हैं कैंडल नाइट डिनर, वो वाला म्यूजिक पसंद करने वाले हैं। हम अगर थोड़ा सा आउटर चले जाएं तो वो लाउड म्यूजिक पसंद करने वाले हैं, यही फर्क है बस। तो और कुछ खास बात आज आप लोग कुछ? बस भैया अब आगे अच्छा ही काम करने के लिए थोड़ा, बस थोड़ा सामान अच्छा मिल जाए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग सुबह 8-10-9 बजे निकल जाते हैं और रात में 12-1 बजे घर घुस रहे हैं। 5-6 दिन तो मैं लगातार हुए हैं इस चीज़ को, मतलब बहुत सारी कंपनियां देख ली हमने अभी इस चीज़ को लेके, क्योंकि काम बेस्ट से बेस्ट करना है इस बारे में, तो बस सबको अच्छे करके देंगे हम। और अगर ये कहूँ कि जो आपने सेटअप लगाया था उसमें मेन फील की मतलब प्रॉब्लम क्या महसूस हो रही थी जो आपको रिप्लेसमेंट ही करना पड़ रहा है? भैया मेरे को मैं एक रियलिटी बताता हूँ कि मेरा जो रामराज साइड का क्षेत्र है, जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं, जितनी भी बनी हुई हैं वहाँ पर, सबके पास मिनीटोन का सामान था। जी जी। और हमने जिस टाइम पे डीजे बनाने का सोचा था, उस टाइम पे मेरी कोई ऐसी खास बात नहीं थी यहाँ डीजे वालों से इतनी, जैसे अमर साउंड हो गया, धड़कन डीजे हो गया, मोनू डीजे हो गया। तो हमने वहाँ के लोकल से ही जिनकी गाड़ियाँ बनी हुई थी, हमने उनसे बात करी, तो सबने हमें राय दी मिनीटोन मिनीटोन मिनीटोन। तो हमें लगा अच्छी कंपनी है मिनीटोन, इतना घुसे भी नहीं फिर इस चीज़ में, क्योंकि हमारे पास खाली 1.5 महीना बचा हुआ था, 1.5-2 महीने थे, उसमें हमें लॉन्च भी करना था, फिर कांवड़ की तैयारी भी करनी थी, तो इतनी गलती हो गई थी। तो ये है कि है मिनीटोन बढ़िया कंपनी है भैया, लेकिन उससे भी ऊपर ऐसी ऐसी कंपनियाँ आ गई हैं, अब अपने आप को इतना अपडेट कर लिया उन्होंने, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया। बहुत नई नई कंपनियां लॉन्च हो रही हैं। हर कंपनी जो स्पीकर लेके आती है, हर 1 साल में उसे अपडेट करके नया वर्जन खड़ा कर देती है उसके आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि थोड़ा नए की तरफ ही हम गए हैं इस बार। जी जी जी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी मुलाकात थी हमारी अपने अर्जुन भाई से, और जैसे मैं बता चुका हूं कि करीब करीब 1 साल आने वाला है, तो इसकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी आएगी वो भी आपको ब्लॉग दिखाने की पूरा कोशिश करेंगे। तो बने रहना अर्जुन चौधरी एमजे साउंड के साथ और अपने रागस तोमर घुमक्कड़ के साथ। तो यही समाप्त करते हैं इस मुलाकात को, आपको एक अच्छी मुलाकात और दिखाएंगे, जल्दी दिखाएंगे, एक नई जगह, एक नए प्लेस पर, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।